पवार बनाम पवार, महाराष्ट्र के पावर गेम में कौन है ज्यादा मजबूत? अजीत पवार ने दिखाई ताकत, शरद पवार ने किया साफ। दिल्ली और महाराष्ट्र में रहेंगे कांग्रेस के साथ। क्या इस्तीफे की सियासत में छिप गया भ्रष्टाचार का मुद्दा? दो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहली बात यह कि अजीत पवार जो कि शरद पवार के नेफ्यू हैं, अजीत पवार की सियासत का जहां तक सवाल है, शरद पवार के दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताने के बाद से पार्टी स्ट्रक्चर या महाराष्ट्र की सियासत पर अजीत पवार की पकड़ काफी बढ़ गई। दूसरी बात, उसको काउंटर करने के लिए सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, एनसीपी की राजनीति में आई, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। अजीत पवार और शरद पवार साहब की जो प्रॉब्लम है, उसकी सुगबुगाहट बहुत दिनों से सुनाई पड़ रही थी। ये एक ऐसा मौका है जिसमें ये खुलकर सामने आ गई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये पवार वर्सेस पवार की सिचुएशन में अब ये रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है शरद पवार और उनके नेफ्यू अजीत पवार के बीच में, ये किस डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगी, महाराष्ट्र की सियासत जहां तक एनसीपी के दायरे का सवाल है, ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूं जो बताती है सारे घटनाक्रम को, ये पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में। मी उपमुख्यमंत्री पद व मंत्री पदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तसेच मी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष श्रेष्ठींकडे कळवलेले आहे। अजीत पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीतिक फैमिली के आपसी ताने बाने पर भी सवाल उठाए। इसलिए क्योंकि जूनियर पवार के समर्थकों ने सीनियर पवार की हर बात को टाल दिया। पार्टी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि अजीत दादा ने ये रिजाइन वापस ले लेना चाहिए, ऐसा ठराव अभी पारित किया है। अजीत पवार की ये नाराजगी कहीं चाचा की अपनी बेटी सुप्रिया की तरफदारी के चलते तो नहीं। सवाल उठा क्योंकि सुप्रिया ने इन दिनों महाराष्ट्र के हर जिले का दौरा कर अपनी टीम बनाने का कार्यक्रम जो शुरू किया है। पवार परिवार के भाई बहन के बीच कहीं खाई तो नहीं बढ़ रही। सवाल इसलिए भी लाजमी था क्योंकि शरद पवार खुद महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री देने की बात कह चुके थे। सुप्रिया के लिए ये बातें बेमतलब हैं। अजीत पवार को हमेशा शरद पवार का उत्तराधिकारी माना गया। सुप्रिया के आने के बाद अजीत के स्थान पर सवाल उठे। चाचा ने दोनों के लिए सीमाएं बांध दी, तो फिर विवाद है भी या नहीं? पवार फैमिली बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल फैमिली बोल के जानी जाती है। इनको पता है कि झगड़े को कहाँ रोकना है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनमें मतभेद नहीं है। बड़े परिवार की छोटी बातें भी बड़ी नजरों से देखी जाती हैं। पवार फैमिली को लेकर ऐसा हो भी रहा हो तो फैमिली को मामला जल्द सुलझाना होगा, क्योंकि बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लगता। मुंबई से प्रसाद गाथे, एनडीटीवी इंडिया। अब इंपॉर्टेंट ये बताना है कि आखिरकार मसला क्या है। जरा हम उन ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं जो आपको बताएंगे कि पूरा मामला है क्या। ये भ्रष्टाचार जो है उसकी बुनियाद से शुरू होने वाला मामला है। आरोप है 1999 से अभी तक सिंचाई विभाग जो है एनसीपी के पास रहा है, यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास रहा है। इसी का आरोप है सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ है, एक इरिगेशन स्कैम हुआ है बड़े स्तर पर। एक दशक में 70,000 करोड़ का घोटाला इसे बताया जा रहा है। इसलिए एनसीपी और अजीत पवार को लेकर सवाल उठ रहे। 1% जो जमीन है जिसका इरिगेशन होना था, जिसकी सिंचाई होनी थी, उसका सिर्फ 1% हो पाया है। 2009 में 3 महीने में 32 परियोजनाओं को अजीत पवार ने मंजूरी दी थी। यहां पर एक और पॉइंट है जो अजीत पवार के खिलाफ जा रहा है। 20 से 25,000 करोड़ की कीमत थी इन परियोजनाओं की, जिनको अजीत पवार ने झटके में बहुत तेजी में मंजूरी दी थी। नियम का पालन किए बिना इन परियोजनाओं को अजीत पवार ने मंजूरी दी थी। ये सब चार्जेस है। प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो तकरीबन 300% अचानक बढ़ गई, यानी कि जो एक कम समय में दिया गया था
ये जो परमिशन दी थी अजीत पवार ने, उसके बाद उसकी कीमत 300% बढ़ गई। अब एक मिनट के लिए बहुत जरूरी समझना कि आखिरकार ये स्कैम है क्या, ये घोटाला है क्या, जरा इस पर हम नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात, सीएजी इसकी जांच कर रही है। चूंकि इस मुल्क में सीएजी की एक रिपोर्ट पर कोई पूरा कोलगेट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट जांच होगी। सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों से इस सिलसिले में पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, जानकारी ली गई उनसे। इकोनॉमिक सर्वे के अवलोकन के बाद उनका जो एनालिसिस थी, उसके बाद ये घोटाला सामने आया, उसके बाद ये स्कैम जो है इरिगेशन का सामने आया। बिना काम के 70,000 करोड़ रुपए खर्चा करने का आरोप है, बगैर किसी काम के 70,000 करोड़ रुपए। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने सचिव को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। 70,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है, बगैर कोई काम किए। चिट्ठी में बड़े स्तर पर घोटाले के आरोप लगाए गए थे और कम कीमत पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, ये भी एक पॉइंट उस चिट्ठी के जरिए सामने आया था। और दूसरी बड़ी बात कि उसके बाद 300% एक कम समय में इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारे आरोप है। पृथ्वीराज चौहान ने एक व्हाइट पेपर लाने की, श्वेत पत्र लाने की, इसके ऊपर बात कही है और अब एनसीपी मांग कर रही है कि एक व्हाइट पेपर लाया जाए, क्योंकि अजीत पवार साहब रिजाइन कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर उनका इस मसले से कोई लेना देना है तो इसलिए उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। तो ये है कुल मिलाकर तस्वीर। मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलाता है। मेरे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ नेशनल दुनिया के। मेरे साथ रविकिरण देशमुख साहब मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं मिड डे के। यहाँ पर मेरे साथ सुनील चावके साहब मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट एडिटर हैं, एसोसिएट एडिटर हैं लोक सत्ता के। राजीव झा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं यूथ एनसीपी के। और मेरे साथ हुसैन दलवी साहब मौजूद हैं, जो कि एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से। आलोक मेहता, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आपको क्या लग रहा है ये पवार वर्सेस पवार की बैटल है? बुनियाद में इसके भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार धीरे धीरे बैक बर्नर पे जा रहा है। अब पवार वर्सेस पवार की फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो फ्रंट में आ रही है। देखिए, सत्ता की हिस्सेदारी का मामला है साफ साफ, और लगता है कि बहुत दिनों तक लग रहा था कि उत्तराधिकारी वही होंगे, अजीत पवार बनेंगे। और अब शरद पवार ये समझ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा छूट देना ठीक नहीं है। जिस तरह की गड़बड़ हुई है, उसके बाद जो कुछ होना है इस बार हो जाए। सुप्रिया सुले को स्थापित करने की कोशिश पहले से हो रही थी। अब आगे के लिए मेरा ख्याल है ये सब 2013-2014 की तैयारी, मैंने इवन महाराष्ट्र का जब भी इलेक्शन होगा तब वो सुप्रिया सुले को भी सामने ला सकते हैं इसे मुख्यमंत्री के रूप में। वो नहीं चाहते कि अजीत पवार उस तरह से सामने आए। और अजीत पवार भी एक तरह से अंतिम लड़ाई जैसे कहना चाहिए, यदि परिवार में लड़ाई लड़ना है तो इस बार जो भी होता है देखा जाएगा, यदि उन पर आरोप लगे हैं। और एक दूसरा प्रेशर साथ साथ ये भी है एनसीपी का, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पर भी जो एक प्रेशर है कि इनको हटाने का प्रेशर बनाया जाए ताकि केंद्र में कुछ भागीदारी मिल सके, ज्यादा बड़ा हिस्सा मिल सके सत्ता में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.